हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करेंगे, जिसमें से लाइट में शुरुआत में न्यूमेरिकल लेंगे। तो लाइट के न्यूमेरिकल यहाँ सामने हमारे हैं और इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, दीवार से 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे इसका वास्तविक प्रतिबिंब दीवार पर बने। देखो, लाइट में वो भी दर्पण में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि एक चीज कहने पर कई चीज समझी जाती हैं। जैसे दीवार है, दीवार पर प्रतिबिंब बनाना है, इसका मतलब दीवार पर्दा मानी जाए, और पर्दा मानी जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा सदैव होता है। तो इस तरीके से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा। अब छोटा बड़ा के लिए देखा जाए क्या होगा, तो इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। दर्पण, चालीस ये अब देखिए, दूरी ये 60 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी बराबर -20। ठीक, प्रतिबिंब यहां बनना है। अब कह रहे हैं कि दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो ये जो 60 सेंटीमीटर है ये b हो जाएगा माइनस। तो फोकस दूरी हमको मिल गई और हमको प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। दीवार पर बनना है, वास्तविक बनना है, और इसको दर्पण इस तरीके से कर दिया जाए। भाई अवतल दर्पण है ये। तो एक चीज ये देख लो कि C पर अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, और फोकस दूरी जो है का दूना 40 सेंटीमीटर हुआ। 40 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी जाए C पर, तो 40 पर नीचे लटकता हुआ उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बनना है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर और 40 के बाहर। इसका मतलब वस्तु C के अंदर आए, C के अंदर आए, और फोकस के अंदर, फोकस पर नहीं पहुंचेगी। फोकस पर अगर बस पहुंच गई तो अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरह से हमारी जो वस्तु होगी C और F के बीच होगी, और C वक्रता त्रिज्या पूरी 20 दूनी 40, इसका मतलब उत्तर 40 से कम, और फोकस दूरी 20 से ज्यादा। तो 40 और 20 के बीच में वस्तु की दूरी हमारी आनी चाहिए। ठीक, बस इसका मतलब वस्तु C और F के बीच रखी गई है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो अब क्या, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U के सूत्र से। बच्चों एक चीज ये जान लो, U हमेशा माइनस रहेगा,
कुछ विशेष परिस्थितियों में u प्लस होता है, बाकी ये मान के लोग सब माइनस रहेगा, हमेशा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो u का चिन्ह तो माइनस हम रखते रहेंगे। b का चिन्ह अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना उत्तल दर्पण में बाईं तरफ तो माइनस, और छठवीं स्थिति जो होती है अंतिम स्थिति, जब वस्तु फोकस और p के बीच होती है, प्रतिबिंब पीछे आभासी बन जाता है, तब b का चिन्ह धनात्मक होता है। फोकस दूरी सदैव अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। यह सब चिन्ह परिपाटी के कारण होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी भी तय है, u का भी चिन्ह है, b का भी चिन्ह है। चिन्ह परिपाटी ध्यान से पढ़ लिया जाए, इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो सूत्र में क्या, 1/-20 बराबर चिन्ह हम क्या, b इधर है तो -b अभी बता रहे हैं, प्लस 1 -b का मतलब क्या हो गया, 60 हो गया, और -u। ये अब इनके मान रख दिए जाएं, या 1/-20 बराबर 1/-60। b का मान 60 है, दीवार पर बन रहा प्रतिबिंब यहां, और -1/u। ठीक, अब ऐसा किया जाए कि पक्षांतर कर लिया जाए, तो ये हो गया बराबर किधर ले आओ, 1/u बराबर -1/60 प्लस 1/20। लघुत्तम इनका क्या होगा, 60-20 का 60 होगा, 60 के 60 -1, 20 तिहाई 60, तो 3 के 3, तो क्या हुआ, ये +3, तो क्या हुआ 2/60। 1/u बराबर 2/60, तो ये हो गया 30, और u बराबर 30 सेंटीमीटर। हमने पहले ही बताया था कि 40 वक्रता त्रिज्या हो रही है, फोकस दूरी 20 है, दोनों के बीच में वस्तु रहेगी, तो 40 और 20 के अंदर में कोई उत्तर आएगा, और उत्तर आ गया 30। इसका मतलब u बराबर 30। ठीक, अब इसमें एक बात है, दीवार से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, ये नहीं कह रहा कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, दीवार से। तो जब पूरी दूरी 60 है और दर्पण से हमको 30 मिल गई, तो दीवार से भी 30 हुई, तो दीवार से दूरी, यहां लिख दिया जाए, जगह कम पड़ रही है, दीवार से दूरी बराबर 60 - 30 बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ। ठीक, फिर से एक बार शुरुआत में एक बात ये जान लो कि सब राशियों के चिन्ह हम तुरंत रख लेंगे, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञात राशियों के चिन्ह नहीं रखने चाहिए, वो उत्तर में आता है। हाँ ठीक है, लेकिन तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसमें विवाद हो जाता है। तो देखा यह गया है कि अगर चिन्ह पहले रख लिया जाता है, सबका, ज्ञात का अज्ञात का, जो मालूम है जो नहीं मालूम है, तो कोई विवाद नहीं होता, हर प्रश्न हल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यह बराबर -20, ये तो है ही है, u बराबर -60, b बचा, b का चिन्ह हमेशा माइनस होता है, तो b का चिन्ह हमने माइनस रख ही लिया। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां अगर तुम्हें मालूम हैं तो सबके चिन्ह भी परिपाटी के अनुसार कर लोगे, तो इसलिए u का चिन्ह हमने माइनस रख लिया, पक्षांतर करने पर वो धन हो गया। और तब हल करते करते क्या आ गया, u बराबर 30, तो दीवार से दूरी 60 में से 30 घटा दो, दीवार से दूरी, यहां से दूरी पूछ रहा वस्तु की, तो चूंकि 30 इधर से भी हुआ और 60 है दूरी, तो 30 इधर से भी होगा। वो लगता है कि u बराबर 30 यही उत्तर हो गया, लेकिन ये अंतिम उत्तर नहीं है। अंतिम उत्तर है 60 - 30 बराबर 30 आ गया। ठीक है, 50 होता तो अभी 20 आ जाता, दीवार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अज्ञात राशियों के चिन्ह पहले रख लेंगे और इस तरीके से हल करेंगे। अब इसमें यह है
कि सवाल धीरे धीरे हर सवाल पर जब काम करोगे, पढ़ोगे वीडियो में, तभी ये पूरा क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या है? 6 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन है? अवतल, तो यह बराबर -6 सेंटीमीटर। चिन्ह सहित लेंगे। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी? अब इसमें 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इस पर देखो। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो भी बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब छोटा बराबर बड़ा, वो भी बनता है। और अंतिम स्थिति में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के अंदर यहां होती है, तो पीछे आभासी प्रतिबिंब वो भी बड़ा बनता है। तो इस दर्पण में न आभासी प्रतिबिंब कह रहा है, न सीधा कह रहा है, न वास्तविक कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। तो हमको क्या करना है कि दोनों स्थितियों को हल करना है। एक तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बना, एक तो जब प्रतिबिंब आभासी बना। ठीक, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक, तब यम बराबर -3। अब क्यों -3? वास्तविक प्रतिबिंब जब बड़ा बनता है तो यहां नीचे लटक के बनता है। इसी स्थिति में जो सवाल पहला वाला हल किया गया है, प्रतिबिंब नीचे लटक के बनता है और नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक, इस तरीके से आवर्धन ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, अब इसको हम आवर्धन के सूत्र यम बराबर I/O बराबर -B/U आवर्धन के सूत्र में ले चलेंगे। तो यम और B/U का प्रयोग करो। यह ऋण सूत्र से आया है, चिन्ह रखने से नहीं आया है। तो अब क्या हुआ? यम का मान -3 बराबर B भी ऋण, वास्तविक इधर बन रहा है, तो B का चिन्ह भी ऋण और U ऋण रहता ही है। तो 3 चिन्ह हो गए, तीनों चिन्हों में एक ऋण कॉमन होगा। ऋण 3 बराबर ऋण B/U या 3 बराबर B/U। अरे एक ऋण हुआ, एक ऋण इससे खत्म हो गया। अब क्या हुआ? तिर्यक गुणा कर दो, तो B बराबर 3U। अब यहां क्या हमको एक संबंध मिला B और U में, कि जहां U है वहां तो U लिख सकते हैं, और जहां B होगा वहां 3U लिख के काम चलाएंगे। तो केवल U अक्षर में सवाल हो जाएगा और एक अक्षर में होने से उसका मान हल हो जाएगा। अब 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U से, तो 1/F फोकस दूरी दी गई है, 1/-6 बराबर 1/B। तो B की जगह क्या लिखेंगे? 3U, और B का चिन्ह क्या रहेगा? वास्तविक लिए इधर, तो ऋण रहेगा। तो 1/3U प्लस 1/U, अपनी जगह पर U लिखा जाएगा तो ऋण रहबे करेगा। एक चीज यहां गौर करो, जो B का मान रहेगा वो B के चिन्ह से चलेगा। अगर B का चिन्ह ऋण है तो उसके साथ ऋण लगेगा, B का चिन्ह धन आ रहा है अगर, तो U के साथ धन चिन्ह लगेगा, क्योंकि U जो है वो B के अनुसार यहां काम करेगा, U स्वतंत्र नहीं है। तो क्या हुआ? या ऋण 1/6 बराबर ऋण 1/3U ऋण 1/U। अब इनको जोड़ दो, तो ऋण 1/6 बराबर
लघुत्तम आ गया 3u। अब 3u से भाग दिए तो एक बार गया तो ऋण 1, और u से भाग दिए 3 बार गया, 3 1 के 3 ऋण 3 बराबर क्या आया 3 1 4 ऋण 4 बटे 3u। अब यहां से यहां देखो हम फिर लिख देते हैं या ऋण 1/6 बराबर ऋण 4/u। ऋण अब कट गया और u 1 के u और 6 चौक 24। ठीक, तो ये 3u है भाई, 3u। तो 6 चौक 24 या 3u बराबर 24, u बराबर क्या 8, u बराबर 8। और यहां लिख देंगे ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इसका मतलब यह है कि बाद में ऋण चिन्ह नहीं आएगा, ऋण चिन्ह का हमने प्रयोग पहले कर लिया है, इतना लिख देना चाहिए, नहीं तो देखने वाला कहेगा चिन्ह कहां गया। तो इतना संकेत दे देंगे तो हो गया। अब जब प्रतिबिंब आभासी, ठीक, जब आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा सीधे बनेगा और आवर्धन हो जाएगा क्या प्लस, तो यम बराबर +3। अब फिर इसी आवर्धन वाले सूत्र में रखो, ये b और u के मान हल करवाने के लिए ही इसमें आवर्धन दिया गया है और आवर्धन का कोई मतलब नहीं है। तो यम बराबर -b/u से अब क्या होगा, यम का मान इस बार 3 प्लस लिया जाएगा, माइनस सूत्र वाला है, b प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो b का चिन्ह धन रहेगा, u का चिन्ह तो माइनस रहेगा, u का चिन्ह हमेशा माइनस रहेगा, u के चिन्ह में दिमाग ना लगाओ, वो हमेशा माइनस। ठीक, तो डबल माइनस यहां हो गया, इधर माइनस है नहीं तो फिर प्लस हो गया। तो या 3 बराबर b/u या b बराबर 3u। फिर वही मान आया, b बराबर क्या 3u। यहां जो मान आया था हल किए थे हम लोग, b बराबर 3u, वही फिर आया। अब जो है चलो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, या क्या होगा 1/f का मतलब 1/-6 बराबर 1/b। तो b की जगह क्या लिखेंगे 3u, u के पदों में ही सवाल लगाया जाएगा। तो b का चिन्ह धन है तो u का चिन्ह इस बार धन रहेगा, 1/3u और माइनस प्लस सूत्र है -1/u, u का चिन्ह तो माइनस रहेगा ही। अब या ऋण 1/6 बराबर 1/3u माइनस 1/u। ठीक, अब क्या करेंगे, ऋण 1/6 बराबर लघुत्तम लेंगे 3u, 3u से भाग दिए तो 1 माइनस u से भाग दिए 3 बराबर क्या -2/3u, या क्लियर करके लिख दें ऋण 1/6 बराबर -2/u। ठीक, तो 3u। तो अब तिर्यक गुणा कर लो, माइनस माइनस 1 1 था, 1 कट गया तो क्या हुआ, या 3u बराबर
तो u बराबर 3 चौक 12, चिन्ह प्रयुक्त, चिन्ह प्रयुक्त। ठीक, इस तरीके से यह सवाल 2 उत्तर वाला हो गया। ठीक, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 1-2 हो गया। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण किसी वस्तु का दुगना आवर्धन का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी यदि प्रतिबिंब आभासी है। पिछले सवाल में 2 सवाल में ना आभासी ना वास्तविक बताया था, तो 2 तरह से लगाना पड़ा, एक वास्तविक प्रतिबिंब बना के, एक आभासी प्रतिबिंब बना के। इसमें कह दिया आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण के पीछे बनता है। छोटा सा चित्र हम रख दें, ये अब सी, और यहां प्रतिबिंब बनता है ये पीछे। वस्तु यहां होती है फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक, अरे भाई अवतल दर्पण कह दिया। अवतल दर्पण में अंतिम स्थिति में जब वस्तु सबसे नजदीक होती है, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच पहुंच जाती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के बाद या दर्पण के पीछे बन जाता है, और बड़ा होता है, सीधा होता है। अब यहां जो है क्या आवर्धन यम कितना है, यम बराबर -3 लेंगे, क्योंकि आई ऊपर बना है, चिन्ह इसका प्लस रहेगा, तो आवर्धन धनात्मक होता है जब आभासी प्रतिबिंब है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यह बराबर -15 अवतल दर्पण है भाई। अब जो है वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति का मतलब होता है वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अर्थात u की जानकारी लेना है। तो हम आवर्धन वाले सूत्र में uv वाला सूत्र संबंधित करें, तो m बराबर -b/u। यहां भी इसीलिए दिया है जिससे uv का मान निकल पाए, आवर्धन इसीलिए दिया है। तो m हो गया 3 बराबर माइनस b क्या होगा प्लस, और u क्या होगा माइनस, तो डबल माइनस क्या हो गया प्लस, 3 बराबर b/u। तिर्यक गुणा कर दो, b बराबर 3u। अब जहां b लिखना होगा वहां 3u लिख लेंगे। u की जगह तो u लिखा जाएगा, लेकिन जहां b लिखा जाएगा वहां b ना होकर के 3u, चिन्ह भी b वाला चलेगा। अब क्या 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। ठीक, चलो जगह काफी है। 1/-15 बराबर 1/b, b क्या है, b पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो b का चिन्ह धन है, तो 3u क्या होगा धन होगा। u भले है लेकिन ये है चिन्ह मान के लिए b पर निर्भर है, इसलिए सब कुछ इसका b पर लागू होगा। तो b का चिन्ह धन आ रहा है, तो 3u का चिन्ह भी धन रहेगा। 1/3u प्लस 1/-u या ऋण 1/15, ये बीच का चिन्ह बीच में रख लो, बराबर 1/3u माइनस 1/u। ठीक, अब क्या हुआ, तो अब जोड़ घटाव कर लो। ऋण 1/15 बराबर लघुत्तम यहां क्या आएगा 3u। 3u से भाग दिए तो 1 आया, 1 के 1, माइनस u से भाग दिए तो 3 आया, 3 के 3 बराबर -2/3u। ऋण 1/15 बराबर ऋण 2/3u। फिर ये धन हो गया दोनों,
एक एक ऋण। अब तिर्यक गुणा कर लो, 3u बराबर 15 दुनाई 30, 15 दुनाई 30, 3u, u का मान 7.5 आना चाहिए। कहां से गड़बड़ हुआ? 2 गुना भाई आवर्धन 2 है। अरे भाई m बराबर 2 लेंगे, ठीक, और यहां 2 से चालू करेंगे, 2, यहां भी 2, और ये भी b बराबर 2u, ठीक। इनको हम काट देते हैं, इनको लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई, एक गलती हो गई गणना में, देखो ध्यान नहीं दिए, 3 गुना मान के चल दिए। b बराबर 2u हो गया। अब पुनः ऋण 1/15 बराबर 1/b, ठीक, 1/b प्लस 1/-u, तो -1/15 और b की जगह क्या रखा जाएगा? 2u, 1/2u धन रहेगा क्योंकि b का चिन्ह धन है, ऋण 1/u, ठीक। अब जो है यहां लघुत्तम क्या आया? 2u आया, 2u से भाग दिए तो एक बार गया तो 1 1 के 1, माइनस u से भाग दिए तो 2 आया, 2 1 के 2 बराबर -1/2u, तो -1/15 बराबर -1/2u, माइनस माइनस कट गया। अब या तिर्यक गुणा 2u बराबर 15 के 15, u बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ठीक, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, u बराबर 7.5 सेंटीमीटर। छठवीं स्थिति में फोकस दूरी अगर 15 है तो 15 से कम उत्तर आना भी था, और आया 7.5 आधे पर। इसको एक बार फिर से चेक कर लो, तो कोई इसमें जल्दबाजी की बात नहीं है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, किसी वस्तु का दुगुना आवर्धन का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? यदि प्रतिबिंब आभासी है, आभासी पीछे बनता है, अंतिम स्थिति होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाए, ठीक। तो क्या हुआ? उत्तर जो है वो 15 से कम आना है। अब इसमें क्या आवर्धन जो दिया गया है वो ub के मान के लिए, ऐसी स्थितियों में फोकस दूरी जब दी जाती है ub का मान नहीं दिया जाता है तो उसके बदले आवर्धन दे दिया जाता है, ub में संबंध बन जाता है और फिर वो आगे हल हो जाता है। तो यम यहां 2 है, हम लोगों ने भूल से 3 लिख दिया था, यम बराबर 2, ठीक। यम बराबर 2 किए तो 2 बराबर -b, माइनस सूत्र का है, b प्लस है, पीछे बना है, u माइनस रहेगा, दोनों माइनस कट गया, 2 बराबर b बटे u, u बराबर 2u, b बराबर 2u। अब क्या? ubf सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, ठीक। यहां से यहां पहुंच जाओ। अब मान रखो अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस, b का चिन्ह क्या? धन, और u का चिन्ह ऋण। अब -1/15, b की जगह 2u रखा जाएगा क्योंकि हम पाए हैं संबंध, और b का चिन्ह धन है तो u का चिन्ह धन, और u का चिन्ह ऋण है जो अपनी जगह पर, u अपनी जगह पर रखा गया तो वहां उसका चिन्ह ऋण है तो बीच में ऋण आ गया। अब इनका लघुत्तम ले लिया गया तो 1 - 2 बराबर -1/2u, तो -1/15 बराबर -1/2u, माइनस माइनस दोनों सिंगल था, कट गया, प्लस हो गया, u बराबर 15, 2u बराबर 15, तो u बराबर 7.5 सेंटीमीटर।